जय गुरुदेव। इस सूत्र में अर्थ के भावनापूर्वक जप के फल का निरूपण करते हैं। ततः प्रत्यक चेतना अधिगमः च अंतरायाः अभावः। भावनापूर्वक जप करते करते आंतरिक ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति हो जाती है। जप सीधा प्राण पर चोट करता है। जप का महत्व इतना अधिक है कि ज्ञान, ध्यान और भक्ति सभी साधनाओं में इसका समावेश है। जप से चेतना प्रत्यक चेतना हो जाती है। चेतना शक्ति के उस स्तर को कहा गया है जो इंद्रियों के आधार पर जगदाभिमुखी कार्यरत रहती है। प्रत्यक चेतना शक्ति का वह स्तर है जो इंद्रियों के आधार पर किंतु अंतर्मुखी प्रवाहित होने लगती है। यह आंतरिक साधन का आरंभ मात्र है। चेतना के स्तर पर जीव शक्ति को इंद्रियों की शक्ति मानता है, क्योंकि तब शक्ति का इंद्रियों से संयोग बना रहता है। यही शक्ति या कुंडलिनी की प्रसुप्त अवस्था कही जाती है। चेतना के प्रत्यक चेतना होने पर चेतना शक्ति इंद्रियों के आधार पर किंतु इंद्रियों से पृथक प्रत्यक्ष अनुभव गम्य हो जाती है। यही शक्ति की जागृत अवस्था है। प्रत्यक चेतना ही वेदांत का प्रज्ञान है, जिसे ब्रह्म ही है कहकर निरूपण किया जाता है। प्रत्यक चेतना की स्थिति का लाभ होने पर अपने अंतर में किंतु अपने मन तथा इंद्रियों से भिन्न शक्ति की क्रियाशीलता का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। वैसे शक्ति की जागृति तथा शक्ति की क्रियाशीलता दो भिन्न बातें हैं। ऐसा भी संभव है कि किसी साधक की शक्ति जागृत तो हो जाए किंतु क्रियाशीलता अनुभव नहीं हो। प्रत्यक चेतना में जागृति एवं क्रियाशीलता दोनों का समावेश समझना चाहिए। जब साधक अपने अंतर में अपनी इच्छा से स्वतंत्र किसी दूसरी अपने से भिन्न शक्ति को क्रियाशील देखता है तो उसका कर्तृत्व अभिमान गलित होने लगता है। यह दृष्टाभाव धारण करता है। इसका प्रभाव इंद्रियों पर भी पड़ता है, क्योंकि वह भी शक्ति से युक्त होकर ही क्रियाशील बनती हैं। शक्ति के बहिर्मुखी प्रवाह में इंद्रियां भी बहिर्मुखी, अंतर्मुखी प्रवाह में इंद्रियां भी अंतर्मुखी होने लगती हैं। इस प्रकार जगत के विषयों को ठुकराकर प्रत्याहार, इंद्रियों का अंतर्मुखी हो जाना, ऐसी स्थिति बन जाती है। साधना की अंतर यात्रा के लिए इंद्रियों की अंतर्मुखता का महत्व कितना है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब तक इंद्रियां विषयों के लिए चंचल बनी रहती हैं, तब तक अंतर यात्रा संभव नहीं। प्रत्याहार के लिए चेतना का प्रत्यक चेतना होना आवश्यक है। यहाँ केवल प्रत्यक चेतना की उपलब्धता की बात कही गई है, असंप्रज्ञात समाधि की नहीं। अर्थात यह साधना का आरंभ है, सिद्ध अवस्था नहीं। शक्ति की कार्यशीलता का आधार प्रत्यक चेतना में भी इंद्रियां ही बनी रहती हैं। धीरे धीरे इंद्रियों का स्तर स्थूल से सूक्ष्म होता जाता है, किंतु आत्मा तो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। जब तक शक्ति इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ जाती तथा आत्मा में विलीन नहीं हो जाती, तब तक आत्मस्थिति कैसी? आत्मस्थिति में दृष्टा, दृश्य तथा दर्शन की त्रिपुटी पूरी तरह विलीन हो जाती है।
भाव यह है कि प्रत्यक्ष चेतना होने पर भी इंद्रियों का संबंध पूर्ववत बना रहता है, केवल अंतर्मुखी हो जाता है। सामान्य जीव भी चेतना का अनुभव करता है, परंतु प्रत्यक्ष चेतना का नहीं। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि चित्त में वासनाएं एवं संस्कार प्रत्यक्ष चेतना के मार्ग में अवरोध रूप हैं या कैवल्य प्राप्ति के मार्ग में। प्रत्यक्ष चेतना की जागृति पर दृष्टा भाव बना रहता है, साथ में दर्शन तथा दृश्य भी, फलतः वृत्ति भी किसी न किसी रूप में बनी रहती है। वह दृश्य चाहे आंतरिक हो अथवा बाह्य, दृश्य तो है ही, तथा उसे लक्ष्य करने वाली वृत्ति भी। अतः संस्कार एवं वासनाएं असंप्रज्ञात के मार्ग की बाधा ही हैं। हाँ, प्रत्यक्ष चेतना की कार्यशीलता इन संस्कारों आदि को नाश करने का कार्य अवश्य करती है। जिस कार्य को जीव अपने प्रयत्न से कदापि नहीं कर सकता, उसे सहज रूप से संपन्न कर देती है। प्रत्यक्ष चेतना होने पर शक्ति संस्कारों वासनाओं के आधार पर कार्य आरंभ करती है। संस्कार एकदम नष्ट नहीं हो जाते, किंतु उन्हें नष्ट करने का कार्य आरंभ हो जाता है। वासना का रूप ग्रहण करने से पूर्व ही संचित संस्कारों को क्रिया में बदलकर तनु करती जाती है, किंतु ध्यान रहे कि इस क्रियाशीलता का संबंध केवल संचित संस्कारों से है, प्रारब्ध से नहीं। वह तो भोग कर ही समाप्त होता है, किंतु संचित संस्कारों के क्षय के साथ चित्त की संतुलित अवस्था का भी निर्माण होता जाता है, जिससे प्रारब्ध को भोग कर समाप्त करना अपेक्षाकृत सहज हो जाता है। शक्ति जागृत होने पर उसका काम आत्माभिमुखी अंतरयात्रा का मार्ग प्रशस्त करना है। विघ्नों को हटाना, वृत्तियों को निर्मल करना, वासना का क्षय तथा संकल्प विकल्पों को शुद्ध करके चेतना को आत्मा की ओर जाने में सहायक होना है। वास्तव में यह कार्य प्रत्यक्ष चेतना होकर शक्ति स्वयं ही संपादित करती है, जिसे जीव दृष्टा भाव में स्थित बना देखता रहता है। प्रारंभ में मानसिक संकल्प स्वभाव के वशीभूत होकर शक्ति की अंतर्गति का मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए जागृत शक्ति के प्रति समर्पण का निर्देश साधकों को दिया जाता है। शक्ति की क्रियाओं का आधार मानसिक संकल्प नहीं, अपितु संचित संस्कार हैं। यदि मन के अधीन कोई क्रिया घटित हो भी जाती है, तो क्रिया रहती ही नहीं, क्योंकि वह शक्ति की स्वतंत्र क्रिया नहीं होती। इस प्रकार प्रत्यक्ष चेतना विघ्न बाधाओं को हटाती हुई, अंतरायों को दूर करती हुई आंतरिक यात्रा पर प्रस्थान करती है। यह बाह्य ईश्वर प्रणिधान का, जो कि कर्तृत्व अभिमान युक्त होता है, फल है। ईश्वर प्रणिधान अथवा प्रत्यक्ष चेतना से जिन अंतरायों का अभाव होता है, अब वह बतलाते हैं। अंतराय वास्तव में अंतर में हैं, जिनका बाहर प्रत्यक्ष केवल प्रकटीकरण होता है। ये सभी चित्त को चंचल बनाकर एकाग्रता खंडित कर देते हैं। अब इन अंतरायों का स्वरूप अगले सूत्र में किया जाएगा। जय गुरुदेव।